हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला मंडी के दौरे पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मंच से एक के बाद एक तीखे जुबानी हमले बोले। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई है। सरकार को कर्मचारियों के वेतन एरियर की 4,430 करोड़ और पेंशनरों के पेंशन एरियर की 5,226 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। इसके अलावा सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के रूप में 1,000 करोड़ रुपए की देनदारी पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छोड़ी गई है। पूर्व सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर डाला है। सुक्खू ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक 6 महीने पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर में ऐसी एक दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई कि आनन फानन में 900 संस्थान और स्कूल खोल दिए गए। पिछली सरकार का हाल देखिए, डीए की किस्त देनी है वो भी हमारे पर छोड़ गए, पेंशनर का 5,000 करोड़ देना वो भी हम पर छोड़ गए। डबल इंजन की सरकार, और यही नहीं 4,000 करोड़ रुपया तो एरियर उनका बनता है जो बेचारे अभी सरकारी कर्मचारी नौकरी पर लगे हुए हैं। 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़ करके 900 संस्थान खोल दिए गए, 380 स्कूल, एक भी टीचर नहीं वाटर कैरियर के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 75 साल में यशवंत सिंह परमार हुए, रामलाल जी हुए, वीरभद्र सिंह जी हुए, शांता कुमार जी हुए, धूमल जी हुए, उन्होंने संस्थानों को मजबूत किया। सुन्नी का स्कूल 50 साल पुराना, इसको मजबूत किया। ऐसे ऐसे कॉलेज खोल दिए कि आज मैं कॉलेज सुनने गया तो बोला एक भी लेक्चर पढ़ाने के लिए नहीं है। 4.5 साल तो जयराम ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। चुनावों के 6 महीने पहले कोई ऐसी देवीय शक्ति उनमें प्रवेश कर गई कि 900 स्कूल खोल दिए। ना टीचर ना फार्मासिस्ट, बोला चुनाव जीतना है जीतो। लोगों ने 900 स्कूल खोलने के बाद भी कहा कि नहीं तुम नहीं ठीक हो, आप अभी आराम कीजिए। डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि 75,000 करोड़ रुपए का आपने हम पर कर्ज चढ़ाया है। सारा चीजें हमने ही करनी थी भैया, आप भी तो 5 साल से बैठे रहे, लेकिन हम सब करेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में सुख सुविधाओं के लिए नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और सरकार बनने के 1 महीने में ही जनता के हर वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस परिवर्तन के दौर में सरकार का लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ बजट आएगा। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता में आए हैं, सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। बोल रहे होते हैं लेकिन हम अपने ढंग से कार्य करते हैं। पीडब्ल्यूडी में टेंडर होते हैं, 20-20 दिन, 1.5 महीना लग जाता है। आज ये निकला है 15 दिन के बाद ये भरो, हमने उसको भी कम कर दिया। हमने कहा काम आपको 20 दिन के अंदर देना पड़ेगा, वरना कंसर्न अधिकारी उसकी जिम्मेवार होगा। परिवर्तन के दौर में हमारा बजट आएगा, बजट तक आप इंतजार कीजिए। लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, आम आदमी से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, किसान से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हमारा बजट होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये योजना भाजपा नेताओं के क्षेत्रों में भी पहुंचाई जाएगी। हम गोबर भी 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हम पर उंगली उठा रहे हैं, समय दीजिए, आपके आने वाले समय में ये योजना आपके गांव तक पहुंचेगी और पशुधन का सम्मान किया जाएगा। इससे क्या होगा? आप 8,000 की नौकरी के लिए भागते हैं, 5,000 की नौकरी के लिए भागते हैं।
जब आप 10 किलो दूध सरकार को 80 रुपए के हिसाब से देंगे तो एक दिन में आपकी आय 800 रुपए होगी और महीने में 24,000। अब इतना दूध आएगा, हम क्या करेंगे उसका? बाजार में तो हम 60 रुपए का बेचेंगे। हमें उससे मकसद नहीं है, हमें मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से है, ताकि जितना खर्चा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में हो रहा है, प्राकृतिक खेती के माध्यम से हो रहा है, उस ढंग से हमने अंदाजा लगाया। तो हमने कहा ये डायरेक्ट सब्सिडी में हमारे डायरेक्ट परिवार के पास पहुंचेगा। इस योजना को हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे और फिर पूरे प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्टों में लागू करेंगे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक समृद्धि को लेकर जल्द ही सरकार एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है। अभी सिर्फ 1 महीने का समय हुआ है। हमारा मेन मकसद जो है, मैं खुद गांव के परिवार से, गरीब आम परिवार से, किसान परिवार से उठकर आता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम एक बड़ी जल्दी एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं कि गांव का किसान ये महसूस करेगा कि आने वाले वक्त में मेरी आर्थिक समृद्धि हो। इस तरह मनरेगा की गारंटी योजना है, 100 दिन का रोजगार मिलता है आपको। उसी दृष्टिकोण से देखते हुए गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव में परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमने कहा कि हम 10 किलो गाय का और भैंस का दूध प्रति लीटर आपके से खरीदेंगे रोजगार के लिए। वो हम दूध का बेचने के लिए नहीं आएंगे, स्वावलंबन के लिए आपके पास आएंगे। और उस 10 किलो दूध में आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई पशुधन वाले हैं, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हजारों करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते हैं। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन बन रही है, 1300 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमको सर रेवेन्यू शेयरिंग क्या मिलेगी, तो कहते हैं ये तो रेलवे ने सर्विस प्रोवाइड कर दी। 1300 करोड़ रुपए देकर सीमेंट इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है भानुपल्ली से बिलासपुर तक। और सीमेंट का रेट हिमाचल में महंगा, पंजाब में सस्ता। हमने कहा ऐसा चलेगा नहीं, हम अपने गांव के किसान को मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गाय का दूध का रेट 80 रुपए प्रति किलो होगा, भैंस के दूध का रेट 100 रुपए किलो होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक घोटाला चरम पर था। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में चल रहे पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी रोजगार एक बड़ा माध्यम है, पर सरकारी रोजगार के मामले में मैं आपको पिछली कुछ सरकार की कारगुजारी बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पुलिस अधिकारियों से बात हुई, मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि ये पेपर कैसे लीक हो जाता है, पेपर कैसे बिक जाता है, क्या कारण है कि गरीब मां बाप का बेटा जो सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहता है, उस गरीब मां बाप ने अपने बेटे को किस तरह पढ़ाया होगा और सोचा होगा कि कभी ना कभी मेरा बेटा सरकारी रोजगार मिलेगा। विडंबना देखिए, 25 दिसंबर को एग्जाम होना था, मेरे अधिकारियों से बात हुई, हमने कहा आप ये पता लगाइए कि जब पेपर होगा तो ये फर्जी पेपर लीक घोटाले वाले आदमी एक्टिव होंगे। अधिकारियों की एक टीम बनी, जाल बुना गया और उस जाल में वही बात हुई जो हमने सोच रखी थी। पेपर लीक हो चुका था 25 दिसंबर का और उसको बेचने के लिए जिस दलाल ने आगे कदम बढ़ाया उसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा योजनाओं में बदलाव लाकर दृढ़ इच्छा शक्ति से कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से की गई है जो पहले प्रदेश में ओपीएस लागू होने से साफ इनकार करते थे। ये वही अधिकारी है, मैंने कोई अधिकारी चेंज नहीं की है, ये वही अधिकारी हैं
जो कहते थे ओपीएस नहीं दे सकते, लेकिन योजनाओं में बदलाव लाकर दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। ये मेरा दायित्व था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हमारी कांग्रेस की पार्टी ने जो आपसे वादा किया उसको निर्वाह किया जाए। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं। हमने कहा जो हमने कहा वो करेंगे। समय चाहिए। प्रत्येक महिला को हमने कहा कि आने वाले समय में हम 1500 रुपया की पेंशन, मासिक पेंशन लगाएंगे। 5 साल में ये पेंशन सभी महिलाओं को लगेगी। 5 साल में 18,000 रुपया एक बेटी को हमारा मिलना शुरू हो जाएगा 1 साल में। ये सोच महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। वैसे भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हमारी महिलाएं इस बार के जो पंचायती चुनाव, राज चुनाव हुए उसमें 50% के आरक्षण से 55% चुनाव जीत कर आई।